परंतु मन में भाव है कि श्रीमद् भागवत जी विराजमान हैं। और वैसे तो निकुंज रस चर्चा ही यहाँ करनी है, पर कई लोगन को भाव ऐसा रहे कि महाराज जन्मोत्सव नाय भयो, गोवर्धन पूजा नाय भई, जी कौन सी कथा भई। तो वह उनकी भाव की पूर्णता के लिए कथा को मतलब केवल जन्मोत्सव और गोवर्धन पूजा ही ना होयो करे। कथा तो जो जीवन की थाक मिटा दे ऐसी बात जहां बताई जाए वह को नाम है कथा। थाक समझें? ये शारीरिक थाक नहीं, थाक मतलब थकान। शारीरिक थकान दूर करवे के काजे जल है, शारीरिक थकान दूर करवे के काजे पंखा है, शारीरिक थकान दूर करवे के काजे अन्न है, शारीरिक थकान दूर करवे के काजे बिस्तर है, घर है। लेकिन हमारे मानसिक, बौद्धिक और विचारों में जो थकान हो जाती है संसार के विषादों के कारण, उसको जो दूर करे उसको कथा कहते हैं। परीक्षित को जो थाक हुई थी उसको दूर करने के लिए श्री शुकाचार्य जी ने उस समय जो जरूरत थी वो कथा सुनाई। आज के परीक्षितों को जो अनुभूति होती है उसके अनुसार जो बात या जो विषय हम यहां कहें उसे कहते हैं कथा। अब भारत के सब जगह कथा हम सुनाते हैं, पर यहां पे बहुत मन को भाव है कि श्री प्रिया प्रियतम की निज लीला हो, उनके रसिकन की चर्चा हो, उनके रसिकन के भाव हो, उन पर चर्चा की जाए। ये सब जगह अवसर थोड़ी मिले ऐसो कहवे को। तो इसलिए आज हम प्रथम स्कंद से दसम स्कंद तक की पूरी भूमिका एक बार सुना के और फिर नेक रस चर्चा निकुंज की कछु करके बीच बीच में आ जाएगी तो, और फिर आज नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, जटेरी में आनंद भयो जय कन्हैया। आज जटेरी में खूब सुंदर उत्सव होएगो, खूब आनंद होएगो। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और वे 12 स्कंद श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। हमारे शरीर में 12 अंग हैं, ऐसे ही ठाकुर जी के 12 अंग ही श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। जब आप प्रथम स्कंद सुनते हैं तो प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद ये भगवान के दोनों चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद ये भगवान की भुजा हैं। पंचम और षष्ठम स्कंद ये भगवान की गोद है, भगवान की जंघा है। अभी पहले ध्यान से अंग सुन लो, फिर इसके पीछे भावना बताएंगे। तो प्रथम और द्वितीय भगवान के चरण हैं, तृतीय और चतुर्थ भगवान की भुजा हैं, पंचम और षष्ठम भगवान की गोद है, सप्तम भगवान का उदर है, अष्टम और नवम ठाकुर जी का वक्ष है, दसम भगवान का हृदय है, एकादश भगवान का मुखमंडल है और द्वादश भगवान का ललाट है, माथा है। ये 12 अंग ही श्री कृष्ण के 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत के। तो जब व्यक्ति प्रथम द्वितीय स्कंद सुनता है मतलब भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रथम द्वितीय चरण है। तो तृतीय और चतुर्थ यानी कि भगवान अपनी भुजा से चरण में प्रणाम किए को उठाते हैं। किसी के चरण में प्रणाम करो तो आप तुरंत उसको उठाते हो, अरे भैया उठो उठो उठो। तो ऐसे ही तृतीय चतुर्थ से ठाकुर जी उठाते हैं और फिर उठाए हुए को देख करके जब ठाकुर जी को उस पर बड़ा प्रेम आता है तब पंचम और षष्ठम यानी कि ठाकुर जी अपनी जंघा यानी कि गोद में उसको बिठा लेते हैं, लिटा लेते हैं। और फिर लिटाते ही नहीं है, अपनी ओर खींचते हैं। तो अष्टम स्कंद भगवान का उदर, अपने उदर की ओर खींचते हैं। नवम और अष्टम और नवम भगवान का वक्ष है, ठाकुर जी फिर उठा करके उसको हृदय से लगाते हैं। और फिर दसम स्कंद भगवान का हृदय है, उस हृदय से ठाकुर जी उसको पेय पान कराते हैं, एक मातृवत। और जब पेय पान करने के बाद में बालक संतुष्ट हो जाता है तब उसकी ओर भाव से देखते हैं तो एकादश स्कंद भगवान का मुखमंडल और द्वादश स्कंद भगवान का ललाट। ठाकुर जी उसकी ओर देख करके उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उस पर कृपा कर देते हैं। तो जैसे एक बालक घुटमुन चल करके मां के पास जाए,
माँ उसको उठा करके गोद में बिठाए, गोद में बिठा के फिर अपने वक्ष अपने उदर की ओर लेवे, जान करके कि ये भूखा है तो अपने वक्ष का दूध पिलावे, दूध पिलाने के बाद फिर उसकी ओर देख करके और प्रसन्न मुद्रा से उसके सिर पर हाथ फेरे। जिस प्रकार एक मैया वात्सल्य भाव से अपने बालक के साथ संपूर्ण लीला करती है, वैसे ही एकादश से प्रथम स्कंद से लेकर के द्वादश स्कंद तक संपूर्ण भागवत की कथा हम आप सब जीवात्मा रूपी बालक पर भगवान की वही वात्सल्य कृपा है, उसी भाव से भागवत की कथा होती है। अब समझ में कितने की आई ये तो पता ना, मैंने कह दई बस आपको मन में आ जाए तो मैं यहाँ पे विचार करियो ये भाव कौन से हैं और इन भावन को तात्पर्य क्या है। हम बालक हैं और ठाकुर जी हमारी मैया हैं, और मैया के रूप में भी श्रीमद् भागवत तो विशेष रूप से मैया। ये जितनों रस चाहे हमारी हरिदास परंपरा में हो, हरिवंश परंपरा में हो, हमारे वंशी अली जी के परंपरा में हो, चाहे हमारे रामानुज रामानंदी परंपरा में हो, ये सारे रस को प्रारंभ श्रीमद् भागवत से ही भयो है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी भागवत श्रवण की आज्ञा दी है। प्रथम सुने भागवत भक्ति रसवाणी है, भक्त मुख भगवत वाणी। पहली आज्ञा ही श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने करी है, यार रस में बाद में आई हूं, पहले कथा सुनो, पहले जाकर के भागवत जी को आश्रय लो। भागवत जी को आश्रय लोगे तभी यह रस चर्चा। आजकल वृंदावन में मैंने पहले दिन भी कही, अपने नामन के आगे लोग लिख दे मैं रसिक, भक्त लिख लो कोई बड़ी बात नहीं, दासानुदास लिख लो और अच्छी बात है, श्री श्री आदि आदि लिख लो बहुत बढ़िया बात है, पर कम से कम रसिक तक तो रुक जाओ रसिक मत लिखो। क्यों? रसिक शब्द की अभी हम स्थिति जानते ही नहीं है कि रसिक कहते किसको है। अरे जा वृंदावन में आकर के उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, आशाम हो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। मैं इन ब्रजवासियों के चरण को छूने का अधिकारी नहीं हूं, इनकी चरण की रज को भी स्पर्श का अधिकारी नहीं हूं। हे विधाता कृपा करना अगले जन्म में मैं वृक्ष बनूं, ताकि जब कभी हवा चले तो ये रज अपने आप मेरे ऊपर आ जाए वो करे। श्री उद्धव जी महाराज जब इस रज को प्राप्त करने के लिए और ब्रजवासियों की चरण की प्राप्ति के लिए इतनी बड़ी उपमा अपने लिए कहते हैं मैं अगले जन्म में प्राप्त करूंगा, हम यही जन्म में एक वर्ष में रसिक बन गए? ना बन सके, बहुत कठिन है। स्वामी श्री हरदास जी को रसिक कहा गया, अन्य किसी को भी रसिक नहीं कहा है श्री भक्तमाल जी मनाभा जी ने। हम रसिक कैसे हो सकते हैं? नहीं है हम रसिक। तो कई भाव हैं, सब भावन को मैं आज अब एक बात महाराज जी कही दूं, मेरे मन में आ रही है। स्वामी श्री हरदास जी रसिक हैं। कैसे रसिक हैं? हमारे व्रजमंडल में श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र षड गोस्वामी आए, और उन षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, जो कि श्री राधा कुंड में भजन करते थे। बहुत सावधानी से सुनियो सब लोग, मेरी ओर देखो। नेक रस की बात करके फिर कृष्ण जन्म के लिए चलूंगा। महाराज जी मैं अपने बस में नहीं हूं या भाव सो मैं कुछ कर ना पा रहा। मैं सोच के तो यही आयो कि आज कृष्ण जन्म ही करूंगा, लेकिन आ रही है बात। एक तो पूरी रज बिछी हुई है यहाँ पे, श्री बिहारी जी कुंज बिहारी जी विराजमान है, सब व्यवस्था ऐसी है कि मैं कहा बताऊं। तो षड गोस्वामी पाद में से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक बार गिरिराज जी के राधा कुंड में विराजते थे। तो श्री राधा कुंड में रघुनाथ दास जी मानसी कर रहे थे। कल मैंने मानसी को अर्थ बताया। मानसी कायते के नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास को अनुभव करनो, वही को मानसी कहें। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानसी कर रहे थे, और मानसी में उनका क्या अनुभव हो रहा था
कि श्री ठाकुर जी अपने समस्त सखान के संग और श्री प्रिया जी अपनी समस्त सहेली सखीन के संग सूरज कुंड पे आए हैं। और आज दोनों प्रिया प्रियतम को मिलन होएगो, और वह मिलन में कहा चर्चा होएगी, कहा उत्सव होएगो, कैसो रास होएगो, वह को दर्शन को अवसर मुंह को प्राप्त होएगो। प्रिया प्रियतम दोनों मिले। आहा, दोनों की रूप झांकी को देखकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। बैठे राधा कुंड पे, पर सूरज कुंड पे जो मिलन है रो, वाको अनुभव कर रहे हैं। और यहां से श्याम सुंदर पास आ रहे हैं, यहां से किशोरी जी समीप जा रही हैं। बस दोनों को मिलन है वे वारो है। मिलन के बाद कहां चर्चा होएगी, कहां बात होएगी, वो सुनवे के काजी श्री रघुनाथ दास जी के कान तरस रहे हैं। इतने में ही श्री किशोरी जी की नानी जी मुखरा देवी वहां आ गई, और मुखरा देवी आए करके बोली, अरे श्यामा, ओ राधा, कहां को चली गई? अब ये स्वर भी रघुनाथ दास जी को सुनाई दे रहा है। तभी रघुनाथ दास जी देखने लगे, कौन आयो कौन आयो। तभी देखिए मुखरा देवी आ गई हैं। तो रघुनाथ दास जी सहचरी रूप में अपनी मानसी में दौड़ के जा रहे हैं। बोले, मैया ने एक देर बाद बुलाए लियो, अभी प्रिया जी कुंड पे आई हैं। बोले, तेरी होंगी प्रिया जी, मेरी तो देवती है, मेरी तो लाली है, मैं तो जब चाहूं वह बुलाऊंगी, मुझ काम है बातें। रघुनाथ दास जी इतने व्याकुल हो गए कि कहीं प्रिया प्रियतम के मिलन में ये मुखरा देवी कहीं विक्षेप नहीं डाल दें। पर मुखरा देवी के आवाहन पर प्रिया जी तुरंत छटपटा करके वहां से दौड़ी। जैसे ही दौड़ी तो श्री ठाकुर जी से मिलवे के काजे सब सखीन ने किशोरी जी को जो श्रृंगार कियो, वह श्रृंगार में बेणी जी धराई हैं, विशेष बेणी जी धारण कराई हैं। वो बेणी जी छटपटाहट में कहीं निकर करके केशों वहीं गिर गई, और श्री प्रिया जी दौड़ करके मुखरा देवी के पास गई और दौड़ते दौड़ते बोली, अरे मेरी बेणी जी गिर गई हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिस सखी रूप में थे उन्हीं को आज्ञा करी, तू जा, तू, मैं जा रही हूं, नानी बुलाई रही है, तू मेरी बेणी लेके आ। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, आज पहली बार प्रिया जी ने मुंह को कछु आज्ञा करी है, बेणी जी लावे की आज्ञा करी है। रघुनाथ दास जी दौड़ करके गए और जाकर के जहां प्रिया जी खड़ी थी वहीं ढूंढन लगे, कहां है बेणी जी, कहां है बेणी जी। वहां से ठाकुर जी भी चले गए, प्रिया जी भी चली गई, सब सखी सखाऊ चले गए, कोई नहीं है। अब तो पूरे सूरज कुंड पे ढूंढ लियो, लेकिन बेणी जी नहीं मिली। रघुनाथ दास जी मनी मन इतने चिंतित है गए। पहली बार तो प्रिया जी ने कोई आज्ञा करी, सदा आज्ञा विशाखा जी को होवे, सदा आज्ञा ललिता जी को होवे, सदा आज्ञा इंदुलेखा जी को होवे, मुंह को पहली बार कोई आज्ञा करी और मैं बेणी जी ढूंढ नहीं पा रही। ढूंढते ढूंढते आप पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ लिए, तलहटी में ढूंढ लिए, लेकिन किशोरी जी की बेणी जी नहीं मिली। इतने व्याकुल की मैं कहां मोहते जाऊंगा किशोरी जी के पास। मानसी चल रही है, ये मत भूलियो। ये रघुनाथ दास जी अपने चिंतन में अनुभव कर रहे हैं इस लीला का। रोने लगे, बिलखने लगे, ढूंढते ढूंढते सब जगह, और आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके वृंदावन की ओर निकल पड़े। छठीकरा पहुंच गए, छठीकरा से वृंदावन के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचते पहुंचते आप जैसे निधिवन राज में पहुंचे, शिकुंज बिहारी लाल विराजमान, सामने श्री स्वामी हरदास जी महाराज मधुर झांकी को दर्शन कर रहे हैं। वही समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वहां आए, रोते बिलखते ढूंढ रहे हैं, कहां है वेणी जी, मेरी प्रिया जी की वेणी जी कहां है। इतने में ही स्वामी जी की दृष्टि पड़ी और कोई बात नहीं हुई, केवल रोते हुए रघुनाथ दास जी को देख करके स्वामी जी ने तुरंत विठल विपुल देव जी को बुलाया। बोले, इधर आओ। बोले, इनको बुला के लाओ, ये बहुत रो रहे हैं। आपने जाकर के गई, बोले स्वामी जी बुला रहे हैं, चलो। स्वामी जी के पास आप गए। बोले, काई को रो रहे हो? बोले, मैं कहा बताऊं, आज बड़ी अद्भुत लीला भई, और ऐसी लीला में श्री प्रिया जी ने मुझको पहली बार आज्ञा करी वेणी जी लावे की, और मैं ढूंढ ही नहीं पायो। सोई स्वामी जी बोले, आपकी मानसी लीला में
प्रिया जी आई, सब सखी आई, पर यूं क्यों भूल गए ठाकुर जी भी तो आए। और अगर प्रिया जी की कोई सामग्री कहीं छूट जाएगी तो निश्चित है कि ठाकुर जी को छोड़ेंगे नहीं, ठाकुर जी लेके गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुरंत बिहारी जी के पास जा गए, मेरी प्रिया जी की वेणी दो, आप आए थे मानसी में, आप ही लेके आए गए। बोले इनते मत मांगो, मैं बता रहा हूं कहाँ है। बोले कहाँ है? बोले सूर्य कुंड पे एक बट को वृक्ष है। बोले हाँ। वह बट के वृक्ष के एक क्षेत्र में आपको दिखेगा 2-4 भौरे मंडरा रहे हैं। बोले हाँ। बोले उन भौरे जहां मंडरा रहे हो वहीं नीचे मट्टी हटाई के देखियो, वहां वेणी जी मिल जाएंगी आपको। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले मेरे मानसी में दिखवे वाली लीला आपको कैसे पतो? मैंने मानसी में कहा अनुभव किया, वह मानसी में प्रिया जी की वेणी जी छूट गई, गिर गई, मैं ढूंढ रहा हूं, ये आपको कैसे पतो? बोले वो बात बाद में बताऊंगा, पहले जाके वेणी जी ढूंढो। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़ करके वापस गिरिराज जी गए, और जैसे ही जाए करके वह वटके वृक्ष के एक पास देखो तो 2-4 भौरे वहां मंडरा रहे। भौरे इनको दूर करके जैसे ही वहां तक रज हटाई करके देखी तो श्री प्रिया जी की वेणी जी मिल गई, और आप हृदय से लगाकर को नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले आज पतो चली कि स्वामी श्री हरदास जी रसिक शिरोमणि क्यों हैं। क्योंकि मैंने मानसी में क्या दर्शन किया, 21 किलोमीटर दूर वृंदावन में बैठे निधिवन में उनको पता है कि मैं अपनी मानसी में क्या अनुभव कर रहा हूं, इसलिए वो रसिक हैं। हमें अपने मन की तो पता ना चले, हम दूसरे के चित्त की मानसी को अनुभव कर लेंगे और अपने आप को रसिक कह रहे हैं। हम रसिक नहीं हैं, रसिक तो केवल स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं। क्यों? वे सबके चित्त में मानसी का प्रादुर्भाव कराने वाले ही वही हैं। उनकी कृपा के बिना मानसी प्रकट ना हो सके, उनकी कृपा के बिना चित्त में प्रिया प्रियतम के नित्य विलास नित्य भाव प्रकट ना हो सके। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी जिनकी कृपा प्रसादी आज हम आप सब लोग ग्रहण कर रहे हैं, उनको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन।